हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक ऐसी ergonomic एक्सेसरी के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसे यूज़ करने से आपकी बैक में काफ़ी कंफर्ट महसूस होता है। अगर दर्द है तो उसमें भी आराम पड़ सकता है, आपका पोस्चर काफ़ी बेटर हो सकता है। ये ऐसी एक्सेसरी है जिसका आपकी बैक पे काफ़ी असर पड़ता है पॉजिटिवली, बट इसे आप डायरेक्टली अपनी पीठ के पीछे नहीं लगाते हैं। कैन यू गेस व्हाट इट इज़? मैं बताती हूँ। मैं बात कर रही हूँ फुट रेस्ट की। जी हाँ, पाँव के पंजों के नीचे रखे जाने वाले फुट रेस्ट की, जिसे हम आज तक जिसकी इम्पोर्टेंस हम नहीं जानते थे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप जब बैठे हैं तो आपको कभी या तो पैर को फोल्ड करके ऊपर चेयर पर लेने का मन करता है, पालथी मारकर बैठने का मन करता है, या कभी पैर आगे स्ट्रेच हो जाते हैं और कोई सहारा सा ढूंढते हैं? ये नेचुरली हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी बैक को सपोर्ट चाहिए होता है। तो हम एक कमर को सपोर्ट करने के लिए हम कभी कभी एबनॉर्मल पोस्चर्स में और चले जाते हैं। हम एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर चढ़ाकर बैठना शुरू करते हैं, तो उससे घुटनों में दर्द के चांसेस हो जाते हैं। अब अगर हम पाँव के नीचे ऐसा एक सपोर्ट दे दें, एंड यू कैन ट्राई दैट टुडे। जैसे ही आपने सपोर्ट दिया, आप महसूस करेंगे कि लोअर बैक पे जो कंटिन्यूस फॉरवर्ड प्रेशर था वो काफ़ी हद तक हट गया है और आपको काफ़ी आराम महसूस होता है। बेस्ट ऑफ ergonomic चेयर्स यूज़ करने के बावजूद ये एक छोटा सा चेंज और एक्सेसरी जैसे ही हमने ऐड कर दी, वैसे ही लोगों का कंफर्ट काफ़ी बेहतरीन हो गया है। अब ये किस तरह का या कौन सा फुट रेस्ट हमको लेना चाहिए? मैं कहूँगी कि ऐसे तो यू कैन प्रोक्योर इट फ्रॉम वेरियस साइट्स। मेरी अपनी वेबसाइट पे www.ergocure.in पे आपको ऐसे अलग अलग ऑप्शंस फुट रेस्ट के मिलेंगे, जिनके बारे में मैं अभी बताऊँगी। बट इसके अलावा घर में आप किस तरह से घर के अवेलेबल रिसोर्सेज को कैसे एक फुट रेस्ट में तब्दील कर सकते हैं, अगर हमें पता हो हमें कितनी हाइट चाहिए। ओके, तो हम एक योगा मैट को रोल करके अपने पाँव के नीचे रख सकते हैं। हम एक कुशन को, अगर आप चाहें तो अपनी कुशन को पैर के नीचे रख सकते हैं। आप शू बॉक्सेस हैं, प्रोवाइडेड दे आर स्टर्डी इनफ, उन शू बॉक्सेस को भी अपने पाँव के नीचे आप रख सकते हैं। कितनी हाइट हो उस फुट रेस्ट की, ऐसा नहीं कि घर में पड़ा हुआ कोई भी स्टूल उठा के अपने पैर के नीचे रख लिया तो वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें फुट रेस्ट इतना ही हाई चाहिए जिससे कि हमारा अप्रॉक्सीमेट 90-90-90 का एंगल पोस्चर बना रहे। टॉर्सो और थाई के बीच में लगभग 90 डिग्री विथ अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आप थोड़ा आगे और पीछे मूव कर पाए, ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठना है। थाई और लेग के बीच में नी का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, और फुट जो है वो आराम से 90 डिग्री में आपके फुट रेस्ट पे रेस्ट हो जाए। आपका अगर फुट रेस्ट बहुत हाई होगा तो जाहिर सी बात है हिप का और नी का एंगल चेंज हो जाएगा। नी विल कम क्लोज़र, ऊपर आएगा ना थोड़ा सा नी, तो जैसे ही घुटना और ऊपर आएगा तो आपके लिए एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में वो नहीं रख पाता है फिर। सो बेसिकली आपको रिलैक्स्ड लेग रहना चाहिए, ठीक है। बहुत लो हो तो देन ऑल्सो इट वोंट सॉल्व द पर्पज़, राइट। बहुत ज़्यादा या तो छोटे बच्चे हैं मान लीजिए, उनके लिए आपको शायद किसी स्टूल की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप हाई चेयर पे बिठा रहे हैं उनको तो। सो बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम और स्कूलिंग फ्रॉम होम, सो उनके लिए शायद ऐसा एक हाई स्टूल की ज़रूरत पड़ सकती है। बट अदरवाइज इट शुड बी हाई इनफ जस्ट टू सपोर्ट द लेग, जस्ट टू सपोर्ट द फीट,
इन सच अ मैनर कि हमारा 90-90-90 का एक एंगल जो पोस्चर है वो मेंटेन हो जाए। दिस इज़ वन। अगर हमारे पैर हैंग हो रहे हैं, ऊपर हैं, तभी भी एक फॉरवर्ड प्रेशर हो रहा है, या आप अगर ऑलमोस्ट टच हो रहे हैं तब भी आपका जो नेचुरल रिएक्शन है वो टो टच करने का है। तो टो टचिंग से भी दैट मीन्स इट्स नॉट टचिंग प्रॉपरली द ग्राउंड, दैट मीन्स इट्स नॉट द राइट सपोर्ट, राइट। तो आपने एक फुट रेस्ट उस हाइट का लगाना है जिससे आपका 90-90-90 पॉस्चर थोड़ा मेंटेन हो जाए। फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फुट रेस्ट आइडियली। नाउ सेकेंड थिंग इज, तो इस तरह का फुट रेस्ट जो है ना, ये आपको स्टैटिक फुट रेस्ट के नाम से मिल जाता है। ओके, सो यू बाय अ स्टैटिक फुट रेस्ट, या आप कुशन रख लो, या आप कोई योगा मैट या कोई पाट, या जिसे आप आसन कहते हैं, इस तरह का कोई भी चीज़ प्लेटफॉर्म आप रखेंगे तो एक स्टैटिक फुट रेस्ट का काम करेगा। बट दीज डेज वी ऑल्सो गेट समथिंग कॉल्ड डायनामिक फुट रेस्ट। डायनामिक फुट रेस्ट कैसे हेल्प करता है? डायनामिक मीन्स पंजा आपको ऊपर नीचे करने की वो सहूलियत देता है। पंजा जैसे ही आप ऊपर नीचे करने की का वो ऑप्शन मिलता है, you get a lot more flexibility to be little more active even in your during your sitting hours। तो आप बैठे भी हैं, लंबे वेबिनार्स भी चल रहे हैं, अगर आप बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो एटलीस्ट अपने पंजे अप एंड डाउन इतना मूवमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। फुट रेस्ट के साथ करने से वो एक इजी मूवमेंट हो जाता है और एक अपने आप भी रिमाइंडर भी मिल जाता है। तो नॉर्मली आपको ईजीली दैट अप एंड डाउन और एंकल पम्प्स विल कीप हैपनिंग, दैट विल प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स विद इन द ब्लड वेसल्स। तो वो एक बहुत ही बड़ी आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से वो सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट और एंकल पम्प्स और द डायनामिक फुट रेस्ट कैन सेव यू फ्रॉम अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जहाँ पर वो क्लॉट कभी कभी ट्रैवल करके इट में ब्लॉक वेसल्स, इट में ब्लॉक द वेसल्स टू इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। तो वो ऑर्गन डैमेज होने के जो चांसेस हैं वो हमारे सिर्फ हमारा एक डायनामिक फुट रेस्ट बचाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली द फर्स्ट फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिबल जो चेंज है वो हमको बैक सपोर्ट का मिलता है। और जैसे ही हमारी बैक सपोर्ट हो गई, हमारा ओवरऑल पोस्चर इम्प्रूव होके, बिकॉज स्पाइन इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रक्चर, हमको गर्दन में भी काफ़ी आराम मिलता है। सो देर इज़ अनदर टाइप ऑफ फुट रेस्ट that is called that has a base of acupressure। एक्यूप्रेशर के अपने फ़ायदे हैं लोग कहते हैं, तो उस तरह का अगर जिसको एडिशनल फ़ायदा चाहिए तो कॉन्ट्योर्ड और डिफरेंट एक्यूप्रेशर जोन्स के हिसाब से भी ऐसे भी फुट रेस्ट बने हुए आजकल आते हैं मार्केट में। सो इवन इफ़ यू हैव टू गो फॉर द बेसिक वन, घर का बना हुआ, तो आप वो उसका जो फिलॉसफी है उसके पीछे की वो याद ज़रूर रखिए। उसका प्रिंसिपल जो है दैट इज़ जस्ट टू मेंटेन योर पोस्चर, गिव यू सपोर्ट, तो वो आप ज़रूर याद रखिए। उसका हाइट सही हो एंड यूसेज सही हो। जब आप स्टैंडिंग करके या वर्किंग इन स्टैंडिंग पोजीशन, क्योंकि दैट ऑल्सो वी रिकमेंड दीज डेज, तो अगर आप खड़े होकर काम कर रहे हैं तब भी आप इस फुट रेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। एक पंजा जो है पैर का ज़मीन पर रहेगा, एक पंजा आपका फुट रेस्ट के ऊपर रहेगा, सो दैट you're not tiring your entire back or both the legs together। बहुत देर तक स्टैटिक स्टैंडिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी आपको इससे बचा जा सकता है, जिस बाय रिलीविंग द प्रेशर फ्रॉम वन लेग एंड अल्टरनेटिंग बिटवीन द टू। तो एक वो जिनको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम करना होता है खड़े रहकर भी, उनके लिए भी इस तरह का एक फुट रेस्ट या प्लेटफॉर्म इफ़ दे कैन प्रोक्योर, दैट विल हेल्प। जैसे टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं, लेटर ऑन व्हेन यू हैव टू स्टैंड एंड डिलीवर योर लेक्चर्स, तब आप इस तरह से डाइस पे अपना अंदर से एक फुट रेस्ट अगर रख सकते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो आई थिंक दीज इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स वेर नॉट सो मच नोन टू अस, तो इसलिए हम लोग आज तक फुट रेस्ट को
इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। हम लोग बैक सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग ergonomic वेरियस एक्सेसरीज़ की बात कर रहे थे, बट फुट रेस्ट इज़ समथिंग दैट I think is it's one of the most important accessories for especially back pain, and I highly recommend you all to think about procuring it. Thank you. Happy working.